गुड मॉर्निंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। अभी सुबह के 4:28 हुए हैं। तो मैं परमेश्वर के सामने कुछ प्रार्थना में समय बिता रहा था। तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं आप सबको भी जगाऊं और आप सबको भी बताऊं कि परमेश्वर से प्रार्थना करना एक हक की बात है। आप परमेश्वर से भीख नहीं मांगते, आप परमेश्वर से कोई उपद्रव झगड़ा नहीं करते। आप परमेश्वर की संतान हैं, बेटे और बेटी हैं। आपका हक है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से, प्रभु यीशु से प्रार्थना के माध्यम से अपनी आशीष मांगे, अपनी भलाई मांगे, चंगाई मांगे, सफलता मांगे, सुरक्षा मांगे। क्योंकि भजनकार कहता है भजन 70 में सहायता के लिए प्रार्थना। वो कहता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। राजाओं के राजा से, जो स्वर्ग में रहता है, जो सारी पृथ्वी का आकाश का परमेश्वर है, वो उससे इस तरह बात कर रहा है। वो कहता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। मैं इसे आपके साथ और पढ़ूंगा। वो कहते हैं, जो मेरे प्राणों के या मेरे प्राण के खोजी हैं, वे लज्जित और अपमानित किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं। हो सकता है आपको कोई प्रियजन आपको छोड़कर चला गया हो, या आपके माता पिता समय से पहले बेचारे आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए हों, या आपकी कोई दुकान है जो नहीं चल रही, या आपका पति आपको छोड़कर तलाक की अर्जी हो गई हो, या आपको किस तरह दुख झेलना पड़ रहा है और आपको कितनी बातों के सामने अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, गांव वालों के सामने, शहर में रहने वालों के सामने, या किसी कर्जे वाले के सामने लज्जित होना पड़ रहा हो, तो आप कह सकते हैं, हे परमेश्वर जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे लज्जित और अपमानित हो जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं। भजनकार किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करता, या किसी राजा को, या फिर किसी बीमारी को, या फिर किसी पड़ोसी को वो नहीं कह रहा। वो परमेश्वर के सामने अपने प्राण के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप भी अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने गांव के लिए, देश के लिए परमेश्वर के सामने ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। कह सकते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर दया करो, हे परमेश्वर मेरे परिवार पर दया करो, हे परमेश्वर मेरे गांव पर दया करो, मेरे शहर पर दया करो, मेरे पिंड पर दया करो, हे परमेश्वर मेरे देश पर दया करो। भजनकार इस बात को विख्यात करता है। वो कहता है, जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। है ना, कितने ऐसे होते हैं, ऐसे भाई बहन या ऐसे लोग जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, जाति के कारण, नौकरी के कारण, सफलता असफलता के कारण, न जाने कितने लोग किस किस घमंड में होते हैं। कई बार घमंड में लोग अपने ही भाई बहनों से भी बात नहीं करते। वो परमेश्वर के सामने रखता है। वो कहते हैं, जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी ही लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। प्रभु जो तीर मुझ पर चला रहे, जो तीर मुझे सता रहे हैं, परमेश्वर वो तीर उन पर ही भेजो। वो कहते हैं, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। कई बार आपकी प्रार्थनाएं समय पर आपको लगता है कि उत्तर नहीं आया।
हो सकता है समय पर आपकी नौकरी, शादी, हो सकता है समय पर आपको बच्चा, हो सकता है समय पर आपको बहुत कुछ नहीं मिला हो, लेकिन आप प्रार्थना में जरूर समय बिताएं, परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं, जितने यीशु मसीह को ढूंढते हैं, वे सब परमेश्वर के कारण हर्षित और आनंदित हो। आपको जरूर आनंद मिलेगा। आज की सुबह जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए आनंद भेज रहा है। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। 5 में कहते हैं, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा विलंब न कर। अगर आप शराब पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, या और तरह के नशे कर रहे हैं, अपनी पत्नी को मार रहे हैं, अपने बच्चों को गालियां दे रहे हैं, और इस तरह के जीवन में आप हैं, तो आप दीन और मन के हीन नहीं हैं। अगर आपको दीन बनना है, तो आप जरूर घमंड करना छोड़े, दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़े, दूसरों की निंदा करना छोड़े, दूसरों पर प्रेम ऑब्जर्व करें, प्रेम दिखाएं। है ना, कई सारे कारण होते हैं जो आपको गुस्सा आता होगा, अपनी पत्नी पर, बेटी पर, बेटे पर, पड़ोसी पर, जहाँ आप काम करते हो उन लोगों पर, लेकिन आप फिर भी उन सब से थोड़ा ऊपर उठे और अपने दिल में परमेश्वर से प्रेम मांगे, परमेश्वर के सामने अपने सारे मुद्दों को रखे। प्रभु यीशु आपको जरूर उभारेंगे। वो कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा विलंब न कर। है ना, जब हम इमरजेंसी में किसी मरीज को देखते हैं, तो डॉक्टर दौड़ कर आते हैं और उसको कहा जाता है, प्लीज जल्दी जल्दी करो। कई बार जब मीटिंग में लोग आते हैं, सब बहुत बेचारे परेशान निराश आते हैं, तो मैं भी परमेश्वर से ऐसे ही कहता हूँ, प्रभु विलंब ना कर। और सच में मुझे एक दिन एक बात पता लगी कि एक बच्चे को बहुत तबीयत खराब थी, और उस बेचारे को जोली ग्रांट एक शहर है, वहाँ लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जाम और पहाड़ी के कारण उसे वहाँ नहीं ले जा सके, और वो बच्चा वहीं सीरियस 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 होते होते इस दुनिया से चला गया। मुझे जब पता लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। आपको परमेश्वर प्यार करता है, आप जहाँ बुलाएंगे वो आ जाएगा। देखिए मेरे साथ पढ़े निर्गमन 20 अध्याय और उसका 24 वचन। वहाँ लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, अपनी भेड़ बकरियां गाय बैलों के होम बलि मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। एक समय था, लेकिन एक समय है, आप अपने घर को परमेश्वर की वेदी बनाएं, सुबह शाम वहाँ बैठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर वहाँ आकर आपको आशीष देगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, आपको प्रभु आशीष देगा। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर आपको नहीं बुलाता, परमेश्वर आपको दिल में बुलाता है, मन में बुलाता है। आइए प्रार्थना करें। आज की सुबह परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को सुरक्षित करे, शत्रु के हमले से, दुष्ट आत्माओं से, भूत प्रेत से, हर एक किस्म के शंका से। आप मेरे साथ रिपीट करें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। आप फिर मेरे साथ बोलें, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के उनको बचाता है। 10 पढ़ें। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रभु का वचन कहते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी।
अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें, या आपके घर में बेचारा कोई मरीज है, बीमार है, किसी भी तरीके का खांसी, जुकाम, बुखार या टाइफाइड या कोरोना वायरस, या फिर हड्डियों का दर्द या गठियाँ बाएँ, या फिर बांझपन, या किसी भी तरीके का आपका काम अनप्रोसेस है, रुका हुआ, आप उस पर हाथ रखें। लॉर्ड जीसस, आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हैं और आपके इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सबको आशीष दो। पवित्र आत्मा उन सबको आशीष दो। पवित्र आत्मा उन्हें अच्छी नौकरी, पवित्र आत्मा उन्हें शांति का घर, पवित्र प्रभु यीशु उन्हें दिन प्रतिदिन की तरक्की, उन्हें हर चीज से प्रभु रक्षा, एक अच्छा जीवन प्रदान करो। लॉर्ड, जो मेरे सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दो। उनकी प्रोग्रेस खोलो, उनके मार्गों को खोलो, उनके घरों में शांति, प्रोग्रेस, भलाई, चंगाई दो। जो लोग जेल में, उन्हें आज़ाद किया जाए। प्रभु, जिनके परिवार के लोग रो रो कर पुकार रहे, उन्हें जेल से, हॉस्पिटल से रिहा किया जाए। प्रभु, तेरे खोजने वालों की कमी घटी दूर की जाए। यीशु मसीह के जिंदा नाम से बीमार चंगे हो, बीमार चंगे हो, दुष्टात्मा जाए, यीशु के लहू से हील हो जाएं लोग। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी गवाह ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें, वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप प्रभु के पवित्र जन हैं। आपके द्वारा आपके घर में, आपके शहर में, आपके देश पर आशीष बनी रहेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।